आज से 1 साल पहले जब मैं अपनी जॉब से रिटायर हुआ था, तब अपने गुड विशेस मैसेज में जो तुमने शब्द कहे थे वो मुझे आज तक याद है। जी लिए जिंदगी सबके लिए जी भर, चलो ना अब अपनी जिंदगी से भी मुलाकात करते हैं। आओ अब से खुद अपने जीने की शुरुआत करते हैं। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद आज ये दिन आया है जब वो तुम और मैं दोनों अपने अपने ऑफिस के रूटीन से मुक्त हो चुके हैं। ना बीते हुए कल का गम, ना आने वाले कल की चिंता। बच्चे भी हैं अपने अपने कामों में व्यस्त। समय है अब हमारे भी होने का मस्त। अब तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। एक नई शुरुआत से पहले अतीत के पन्नों को पलटते हैं। जी हाँ, 6 अक्टूबर 1962 को महेश कुमार शर्मा और श्रीमती कमलेश शर्मा जी के घर आगमन हुआ एक नन्ही परी का, जिसका नाम था संगीता शर्मा। संगीता बचपन से ही काफ़ी नटखट और मेधावी छात्रा रही हैं। संगीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोतीनगर से की और उसके बाद रजौरी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से बाकी की पढ़ाई। उस ज़माने में इनके प्राइमरी स्कूल को टेंट वाला स्कूल कहा जाता था और बारिश आने पर वहाँ छुट्टी हो जाया करती थी। संगीता अपने स्कूल के दिनों में ही काफ़ी मेधावी छात्रा रही हैं और अपनी स्कूल की टॉपर भी। पढ़ाई में टॉपर होने के साथ साथ वह अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती रही हैं, फिर चाहे वह डांसिंग हो, सिंगिंग हो या स्टेज परफॉर्मेंस। उन्होंने कई सारे डिबेट्स में भी हिस्सा लिया और कई पुरस्कार प्राप्त किए। संगीता ने जानकी देवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक कर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया और अपने कॉलेज के दिनों से ही सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में लग गईं। संगीता ने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से की, जिसके बाद सन 1981 में आईटीडीसी में बतौर स्टेनोग्राफर काम किया। इसके बाद 30 दिसंबर 1982 में इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी एक नई पारी की शुरुआत की, जो कारवां आज 39 सालों बाद अपने आखिरी पड़ाव पे है। इंडियन ऑयल मानो तो उनका दूसरा घर है, जहां इन्होंने ढेर सारे दोस्त बनाए और अपने काम से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। और इस बात का प्रमाण इनके सीनियर्स के अलावा और कौन दे सकता है। मैं संगीता को पिछले करीब 25 साल से अच्छी तरह जानता हूं। मैंने और संगीता ने इंडियन ऑयल में 10 साल से भी ज़्यादा साथ में काम किया। उस दौरान संगीता में मैंने एक खास बात देखी कि उसको कोई भी काम सौंप दिया जाए तो वो पूरा हो जाएगा, काम कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। मैं जब 2010 में इंडियन ऑयल से रिटायर हो रहा था, तब मैंने अपने फेयरवेल के समय 3 लोगों का नाम लिया जिन्होंने मेरे आगे बढ़ने में योगदान दिया। ये 3 लोग हैं अलका, संगीता और मेरा ड्राइवर अमर सिंह। अलका की केयर घर में, संगीता की ऑफिस में और अमर सिंह की रोड पर। My relationship with Sangeeta did not limited to office only. She became almost part of our family. I wish her very best. Thank you. नवंबर 1983 में संगीता के जीवन में एक नया मोड़ आया और उनकी सगाई हुई श्याम शर्मा जी से। वैसे तो ये अरेंज मैरिज था, जहां रिश्ता घर वालों ने ठीक किया था, पर मज़े की बात यह है कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और इंगेजमेंट से पहले जानते भी नहीं थे। इतना ही नहीं, दोनों को शादी के लिए 1 साल का वक्त मिला। फिर क्या था, इन दोनों ने इस वक्त का पूरा इस्तेमाल किया और उस ज़माने में एक नया कॉन्सेप्ट दिया, अरेंज्ड लव मैरिज का। क्या है
एक पंजाबन थोड़ी पंजाबन थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई सोना सोना दिल मेरा सोना वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। जिनसे सुख दुख सारे बाटें, दिल की सारी बात करें, सखी सहेली होती ऐसी जिनके बिन न दिन रात कटे, चाहे ना हो सालों बातें पर रिश्तों में गहराई है, दूरी चाहे जितनी भी हो पर अपना ना ये प्रेम घटे। लड़कियों की दोस्ती लड़कों से बड़ी भिन्न होती है, उनमें एक दूसरे को लेकर बहुत समझ होती है और वह एक दूसरे से अपने सुख दुख बखूबी बांट लेती हैं। कुछ ऐसे ही कुछ दोस्ती की मिसाल है संगीता जी का अपना एक समूह। तो आइए सुनते हैं उनके दोस्तों को। मुझे आज भी अपनी वो पहली मुलाकात याद है जब मैंने तुम्हें एक येलो सूट में देखा था, जब कैलाश बिल्डिंग ज्वाइन किया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश, और आज तक तुमने अपना वो स्टाइल और वो खूबसूरती बरकरार रखी है। और जो हमारी दोस्ती की शुरुआत उस समय हुई वो दिन पे दिन बढ़ती गई। और देखिए हम दोनों एक ही बर्थडे भी शेयर करते हैं, कितने संयोग की बात है। बहुत अच्छा साथ हमारा रहा, बहुत अच्छे दिन हमने बिताए। बब्बू और निक्की की बातें, अभिषेक और आरुषि की बातें, और निक्की और आरुषि की सिमिलैरिटीज़, हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की। तुम्हें अभी भी याद होगा कि आरुषि और निक्की जब एग्ज़ाम देने जाते थे हिंदी का हमारे ऑफिस में, दोनों चूड़ियाँ मैचिंग पहन कर आते थे। तो बहुत ही खूबसूरत समय रहा। और तुम आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बहुत ही एफिशिएंट, काम में परफेक्ट, और परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ एंड परफेक्ट बहू। और मैं जानती हूँ कि तुम जितनी एफिशिएंट अपने इस इनिंग में रही हो, तुम आगे भी बहुत बढ़िया और उससे ज़्यादा अच्छा करोगी। और मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आपके और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम यूं ही यंग बनी रहो और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के क्षण एंजॉय करती रहो, बच्चों के साथ खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली। हाय डियर संगीता, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਝੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿਲਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਔਰ ਬੱਬੂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗੀਤਾ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ आज साड़ी सहेली की रिटायरमेंट का दिन आ गया। वो जिसने कि अपने इस ग्रुप में मजबूती बनाए रखने के लिए बिरला सीमेंट का जो जोड़ लगाया है, जो एक ईंट उसने इकट्ठी करके जोड़ के इस ग्रुप को हमेशा मजबूत बनाए रखा है, उसकी कोई मिसाल और नहीं हो सकती। और संगीता के आए बिना तो हमारे ग्रुप में जैसे जान ही नहीं आती थी। जिस दिन संगीता एब्सेंट होती थी ऐसे लगता था हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा। तो आज उस सहेली की रिटायरमेंट के दिन उसकी सेकंड इनिंग स्टार्ट करने के लिए मैं उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। लव यू संगीता, लॉट्स ऑफ लव। हेलो संगीता, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी यात्रा इंडियन ऑयल प्रोजेक्ट कैलाश बिल्डिंग से स्टार्ट होके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट ऑफिस सादिक नगर तक चली। हम दोनों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और तेरा हमेशा ऑलराउंडर वाला कैरियर बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ याद आ रही हैं, कुछ इंसिडेंट याद आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी जाती थी कुछ ना कुछ लेके आती थी। जम्मू से राजमा, श्रीनगर से सूट, लद्दाख से शॉल, केरल से लौंग, बट मॉरिशस से तो शेर नहीं लेके आई हमारे लिए। हम ऑफिस के साथ साथ हमारा घर भी साथ साथ रहा।
पहले हम विकासपुर इकट्ठे रहे, अभी हम नोएडा में इकट्ठे हैं। भगवान से प्रे है कि हम ऐसे ही आपस में लाइफ एंजॉय करते रहें। तुम जियो हज़ारों साल। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू इनिंग। प्यारी सखी संगीता मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगती है और हर पल मेरे दिल में समाई रहती है। सुख हो या दुख वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। संगीता, तुम्हारा और मेरा साथ इंडियन ऑयल से शुरू हुआ था और परमात्मा करे वो आगे मरते दम तक चलता रहे। वैसे तो संगीता के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ पल मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी। संगीता, तुम्हें याद है कि जब हमारे इंडियन ऑयल का एनुअल स्पोर्ट्स डे थे और मैं हॉस्पिटलाइज होने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस थी मेरे को, और तुमने तब मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं उसमें उसके बाद प्राइज़ भी जीत कर आई थी। और तुम्हें याद है 1995 में जब मेरे हस्बैंड LTC टूर पर जा रहे थे और वो मुझे साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरे छोटे बच्चे और संयुक्त परिवार होने के कारण मैं मना कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत कन्विंस करके उनके साथ भेजने के लिए मना लिया था और मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि ये भी साथ चलेगी, इसकी भी टिकट करवा लीजिए। और वो हैरान हो गए थे कि जिसको मैं 10 दिन से नहीं मना पा रहा हूँ, संगीता ने उसे 1 मिनट में कैसे मना लिया है। संगीता, तुम्हारा व्यवहार मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे ही फ्रेंडली है जैसा मेरे साथ है। जुग जुग जियो संगीता, हर पल खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लॉट्स ऑफ लव संगीता। हेलो संगीता, मैंने ये पोएम तुम्हारे लिए लिखी है। आई होप तुम्हें पसंद आएगी। अजब हमारा दोस्ती का नाता है, अजब हमारा दोस्ती का नाता है, रूबरू कम फोन पर ज्यादा है। भले ही रोज ना बात करें, भले ही रोज ना बात करें, महीने 2 महीने में एक बार करें, पर दुख सुख पूरा फोलते हैं, पर दुख सुख पूरा फोलते हैं, हंसी के फवारे भी छोड़ते हैं। हम एक दूसरे के सलाहकार हैं, हम एक दूसरे के सलाहकार हैं, मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मिल ना पाना हमारी मजबूरी है, मिल ना पाना हमारी मजबूरी है, पर दिलों में नहीं कोई दूरी है। भगवान से दुआ ये मेरी है, जब ऑफिस से तुम्हारी विदाई हो, तब घर में तुम्हारे शहनाई हो। हैप्पी रिटायरमेंट एंड होप फॉर द हैप्पी एंड हेल्दी रिटायरमेंट। गॉड ब्लेस यू। बात सहेली की हो और भाभी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर लड़की के जीवन में उसकी भाभी उसके मायके की पहली सहेली होती है, और कुछ ऐसा ही रिश्ता था संगीता जी का अपनी भाभी के साथ। ननद भाभी का हमारा रिश्ता कब रिश्तों से निकलकर दिलों का रिश्ता बन गया पता ही नहीं चला। आज ऑफिस से रिटायर हो रही हैं। उनके ऑफिस के बारे में तो ज्यादा नहीं जानती मैं, पर इतना तो जानती हूँ कि हर एक कविता पाठ में इनका कोई ना कोई नाम आना है। ज्यादातर तो फर्स्ट ही आती थी। ऑफिस वाले भी शुक्र कर रहे होंगे कि चलो अब हमारी भी नंबर आएगा। तो सबका ख्याल रखना, सबके बारे में कुछ लिखना, हर ओकेजन पे कुछ लिखना, तो सोचा कुछ तो इनके लिए भी लिखा जाए। तो चाय सी कड़क हमारी स्वीटी, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई है, जीवन जीने में माहिर हो गई है। सबको सहेज लेती है, ये उम्र दराज नहीं होती, ये तो उम्र को दराज में रख लेती है। और इलायची सी महक रही है, बूढ़े हो इनके दुश्मन, ये तो नित नए काम कर रही है। ये तो अदरक से भी दोस्ती रखती हैं, उसको खुद में समाकर उसका भी स्वाद बढ़ाती हैं, और चाय की माफिक सबकी पहली पसंद बन जाती है। यही दुआ है आज हमारी कि हर पल खुशियों भरी हो इनकी जिंदगी की दूसरी पारी, इनकी जिंदगी की दूसरी। हर लड़की अपने भाई से सबसे ज़्यादा स्नेह रखती है, भले ही बचपन में वे आपस में कितने भी लड़े झगड़े, पर उनका प्यार हमेशा बना रहता है। और बड़े होने पर
एक नई मजबूती ले लेता है। सरकारी आदेश आ गया है कि स्वीटी 31 मार्च को रिटायर होगी। इंडियन ऑयल ने कह दिया है कि उछल कूद बंद, घर के काम शुरू। पिछले 1 साल से जीआई जो घर संभाल रहे थे, वेरी गुड, थम्स अप टू यू। आपने प्रूव किया जीआई अपने आप को। बहरहाल स्वीटी की बात करें तो बचपन से लेकर इस एज तक स्कूल, कॉलेज, शादी, बच्चे, बड़े अच्छे से लाइफ गुजरी, बड़ी पीसफुल, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, कोई रिग्रेट्स नहीं, बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी, आगे भी अच्छी गुजरेगी। आधा ग्लोब दोनों घूम चुके हैं, बाकी का आधा आने वाले दिनों में जल्दी ही उम्मीद है पूरी कर लेंगे ये अपनी यात्रा। 2 साल बाद हम भी इनको ज्वाइन करेंगे। मंजू भी 24 तक रिटायर हो जाएगी, फिर शायद मेरा दुगना हो जाएगा। आने वाले दिनों के लिए अच्छी हेल्थ की कामना, अच्छे दिनों की कामना। थैंक यू। हर इंसान की अपनी एक पसंद और रुचि होती है। ऐसे में संगीता जी को अपने परिवार की देखरेख के अलावा घूमना, तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाना तथा ड्राइविंग करने का बड़ा शौक है। आज वो पहाड़ी रास्तों पर अपनी एक्सयूवी को खूब मज़े से दौड़ाती हैं। उनकी ड्राइविंग के बड़े किस्से हैं। एक बार जब वो नया नया ड्राइविंग सीख रही थीं तो उस समय पूर्णतः सीखे बगैर ही वो अपने बच्चों को कार में लेकर विकासपुरी से नोएडा चली हैं, जिसे याद कर आज भी बच्चे और उनके भाई खूब मज़े लेते हैं। पर वो शुरू से ही बड़ी कॉन्फिडेंट लेडी रही हैं और उनका यह कॉन्फिडेंस उनके व्यवहार में भी दिखता है और कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धि में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, संगीता जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। वो बहुत ही अच्छी कविता लिखती हैं और उन्होंने अपनी एक कविता अपनी बिटिया की शादी पे भी पढ़ी, जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। आज खुद से ही खुद को विदा करने की है घड़ी, हमारी नुपुर अभिषेक की दुल्हन बनने को है खड़ी। मन में भीगा भीगा सा खुशियों का है दौर, पल पल है तरफती यादों की देश में डोर। नुपुर सी खुशियाँ छलकाती शैतानियों भरी मेरी जादू की गुड़िया, बाइक चलाती स्काई डाइविंग करती कभी यूं ही गोद में छुप जाती मेरी लाडो मेरी गुड़िया। स्कूल की पीटी चैंपियन, कॉलेज की टॉमबॉय स्टूडेंट, करती शेयर नित नए एहसास, बतियाती मुझसे जाने कैसी कैसी बात। तेरा हर रोज इसको करवाना बदलते जमाने की अजीबोगरीब बातों से, और हमारे रिश्ते का गहराना तेरी सतरंगी खुराफातों से। सोचती हूँ तुझ में कैसे रह पाऊंगी इस बदलते जमाने के दिलों पे। फिर मन मुझको उठता है तब तो अभिषेक भी है संग इस खेले में। यूं ही चहकती महकती मुस्कुराती गुनगुनाती सदा रहना प्यारे अभिषेक के संग सपरिवार सदा सदा खुश रहना। इतना, हाँ बस इतना ही है आज। संगीता जी का एक भरा पूरा परिवार है, जिसमें उनके पति के अलावा उनके बेटे ब्रिजेश, बेटी जैसी बहू मीनल, इनकी बेटी नुपुर तथा उनके बेटे जैसे दामाद अभिषेक शामिल हैं। इतना ही नहीं, संगीता जी का एक प्यारा सा पोता कृषिप भी है। आज भले ही उनके बच्चे बड़े हो गए हों, पर उनके लिए वो आज भी वैसी ही हैं जैसे जन्म के समय। अक्सर हम अपने माँ बाप से अपनी दिल की बात नहीं कह पाते, पर आज इनके बच्चों ने अपनी मन की बात हम सबके सामने बात करने की सोची है। तो आइए सुनते हैं उनके बच्चों को। Hey माँ, very bana, very happy retirement.
मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी आपके लिए एक रिटायरमेंट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग द सेम कंपनी फॉर सो लॉन्ग। मुझे लगता था कभी आप रिटायर ही नहीं होगे। बॉसेस आए गए, CEO आए गए, पर मेरी बात इंडियन ऑयल में टिकी रही, और टिकी नहीं रही, प्रोग्रेस भी किया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। और मुझे याद है कि बचपन से कि यू आर नॉट जस्ट वर्किंग इन द जॉब, आप पूरी फैमिली को भी चला रहे थे। सुबह आप 6 बजे उठ जाते थे और आराम से 5 मिनट्स चाय पीते थे। वही आपका पूरे दिन में टाइम था जो अपने आप को देते थे। उसके बाद तो बस आप काम में ही लग जाते थे। इन द मॉर्निंग यूज्ड टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस, और हमें पूरा तैयार करना। जब हम स्कूल से आते थे तब हमारी लड़ाइयाँ सॉल्व करना फ़ोन पे, और हमारे फ़ोन पे ऑर्डर लेना कि हमें पंचतंत्र चाहिए लाइब्रेरी से, हमें ये बुक चाहिए, वो पूरा करना। आके हमें पढ़ाई पे हमारा फोकस करना, अगले दिन की पूरी तैयारी करनी, यूनिफॉर्म। एज अ वर्किंग पेरेंट आई अंडरस्टैंड कि कितना टफ है सब मैनेज करना, और आपने इतना इसको सीमलेसली मैनेज किया कि आई कांट बिलीव कि अगर मैं आपकी जगह होता या कोई भी ऐसे आपकी जगह होता तो इतने सालों तक इतना सारा काम कर पाता। सो आई एम वेरी लकी टू हैव यू एज माई मदर। और हर कोई देखता है कि हाँ देखो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर ये को पीछे की स्ट्रगल्स को नहीं देखता, वो सिर्फ फैमिली देखती है। और मैंने देखा है कि आपने इस जॉब को अपना 100% दी है, और मोर देन 100% दिया है। आपने अपनी फैमिली को भी 100% दी है। तो यू आर नॉट जस्ट अ मॉम, यू आर अ सुपर मॉम। और मेरी भगवान से यही तमन्ना है, और यही है कि हर जन्म में मैं आपका ही बेटा बनूं, क्योंकि आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर मॉम देन यू। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिवेयर व्हाट यू विश फॉर, और मैं सोच समझ के मांगता हूँ, क्योंकि मैं जो भी आपसे मांगता हूँ वो पूरा कर देते हो। तो अभी मैं सोच समझ के मांगता हूँ कि मैं सही मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अपनी माँ को बताया वो उस बात को पूरा कर ही देगी। सो थैंक्स अ लॉट मॉम, एंड आई वांट टू से दैट सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ, पूरा आपका ऑफिस, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है, ऑलमोस्ट दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि अब उनको मौका मिलेगा कि हाँ वो भी फर्स्ट प्राइज़ इंडियन पोएम और इंडियन कॉम्पिटिशन्स में जीत सकते हैं। क्योंकि पिछले 25 सालों से आप ही हर कॉम्पिटिशन में जीतते आ रहे हो, और आप ही हर कॉम्पिटिशन में प्राइज़ लेते आ रहे हो। तो दे विल बी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट दे विल गेट अ चांस नाउ। सो आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट, and I hope to see you soon. Love you, Mom. Bye. My Dabang Ma, I have never seen anyone as brave as you. I remember when you were learning to drive in those days when we hardly see women driving. One day you just took the car bravely and drove us to Noida, to Mama's house, and you said, "Kabhi to डर निकालना पड़ेगा ना." You always went out of your way to help anyone, even a stranger. And anyone who knows about you knows that you never give up till the very end. Mama, all of us know you have always won all the poem competitions in office. पर शायद ये किसी को नहीं पता कि आपने वो पोएम्स या तो खाना बनाते हुए, या कपड़े धोते हुए, या गाड़ी चलाते हुए बनाई है। Ma, you made us learn how to manage work with family. I remember when we were young, you used to wake up early in the morning, do household chores, make us ready for school, and finally get 10 minutes for yourself to get ready. And you used to always get late for work. Every day. Today, when I get late for work, even for a day, it gets so embarrassing. I remember when me and Bhai used to have a big fight over TV remote, and we used to call you on your office phone. आप बोलते थे धीरे से कि अभी मैं बॉस के साथ हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, and we used to say कि नहीं आप अभी हमारी लड़ाई सॉल्व करवाओ, and you used to patiently talk to us for hours to solve TV की रिमोट की लड़ाई. Now when I'm in an office meeting, I cannot imagine myself picking up anyone's call, even for a minute. मम्मा, आप हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि छोटी मुझे सिखा अपने लिए कैसे जीते हैं, तो चलो आज हम आपको टिप्स देते हैं। No 6 AM alarms, अब लेट उठना। तो आप वॉक्स पे जाना पापा के साथ, और कभी कभी अकेले भी, और पापा के साथ ट्रैवल पे जाना, और मस्त रहना। हाय चाय बडी, आई रिमेम्बर हम जब आप यहाँ आए थे, वी यूज्ड टू हैव टी एवरी डे इन द मॉर्निंग, एंड अनफॉर्चुनेटली नुपुर नहीं पीती चाय, बट ठीक है, एटलीस्ट आई हैड अ पार्टनर. सो नाउ दैट यू आर रिटायरिंग, आई वुड वांट यू टू कम बैक
and have tea with me every day, every single morning. And then we'll talk about Papa and Nupur. You know, we can discuss them. But anyways, so now that you've learned your lesson from Nupur on how to live your life for yourself, I want to mention something that we have learned from you. आप हमेशा कहते हो कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती. And this is what we have realized. Now we live by that motto. We keep on working hard so that we succeed and achieve whatever we want to achieve in our life. Enjoy your second innings with Papa. Have fun and just keep blessing us. एक माँ जितना प्यार अपने बेटे से करती है, उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने पोते से. और यहाँ संगीता और केशव एक दूसरे के दोस्त बनकर साथ खेलते हैं. एक कौवा कौवा प्यासा 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 वेरी गुड. एक कौवा प्यासा था वेरी नाइस. कौवा प्यासा था लाइक इक्विसेंट था. थप्पड़. काशू लाइक दिस था. वेरी गुड. नाउ अगेन. एक कौवा प्यासा था. He's pronouncing tha. Very correct. कौवा प्यासा था. वेरी गुड. एक कौवा प्यासा था. Can I say something? एक कृष्ण क्यूट था. Can I say something? एक दादू क्यूट था. एक Happy retirement, Daddy. Congratulations. I'm saying this because your office almost done. You're free to play me now. You could play chess with me, snakes and ladders with me, ludos with me, teach me new poems. I could eat potato sandwich, magic soup and cheese prata, and I could eat it all up and then happy retirement, Daddy. Bye bye. मेरा जीवन बहती धारा, उसका तुम जलधार प्रिय. मेरा जीवन बहती धारा, उसका तुम जलधार प्रिय. उसमें बहती नैया का तुम ही हो पतवार प्रिय. जीवन में ना जाने हमने संग मिल कितने पल देखे. जीवन में ना जाने हमने संग मिल कितने पल देखे. घूम चुका हूँ दुनिया सारी, पर तुम ही हो संसार प्रिय. जी हाँ, कुछ ऐसा ही भाव रखते हैं श्याम शर्मा अपनी पत्नी के लिए. शब्दों में इनके रिश्तों को बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, चूड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं. एक तरफ जहाँ संगीता ने श्याम की ज़िंदगी में अपनी छाप छोड़ी है, वहीं श्याम ने संगीता का पूरा साथ दिया. फिर चाहे वह पहली बार जीन्स पहनाना हो या कार चलाना सिखाना, उन्होंने हर मोड़ पर उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके साथ खड़े रहे. और आज भी वो एक दूसरे के वैसे ही कमिटेड हैं. आज की जनरेशन को इनसे सीखना चाहिए जीवन जीने का सलीका. हाय, इंडियन ऑयल में एक लंबे और सक्सेसफुल कैरियर के बाद देखो आज तुम्हारी रिटायरमेंट का टाइम आ ही गया. मैंने कांग्रेचुलेशंस. हर इंसान की लाइफ में रिटायरमेंट एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और इस इवेंट के टाइम अगर उसके बच्चे वेल सेटल्ड हो, उसकी खुद अपनी सेहत अच्छी हो, तो इससे बड़ी नियामत, इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती. क्या कहूँ मैं इस वक्त में. हर रोज तो मिलते हैं, बातें करते हैं. चलो इस समय तुम हो नहीं, तो मैं वो कहने की कोशिश करता हूं जो शायद मैं तुम्हें आज तक कह नहीं पाया. तुम इस फैमिली की एक लाइफ लाइन हो, एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो, जिसने हम तीनों को, बब्बू को, छोटी को, मेरे को इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया है कि आज हम तीनों अपनी अपनी जिंदगी के जिस भी मुकाम पे हैं, उसका 100% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है. मैं तो महीने में 20 दिन ट्रैवल करता था, और मेरे पीछे घर, बाहर, तुम्हारी अपनी जॉब, तुम सबका इतने अच्छे तरह से ध्यान रखती थी, शायद मैं ना कर पाता. और आज जब तुम रिटायर हो रही हो, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तुम खुद के लिए जियो, और हम दोनों जिंदगी के इस नए दौर को इस तरीके से जीते हैं कि सब कुछ भरपूर करते हैं. हम खूब ट्रैवल करेंगे, हम खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, जो भी करेंगे खूब करेंगे और मस्ती से करेंगे. और इसके लिए हम दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी अच्छी सेहत रहे. जिंदगी के इस नए चैप्टर की शुरुआत के लिए मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं.